सर। इसको रख दीजिए, पीरियड रख दीजिए, कोई हाँ हाँ बस कंफर्टेबल। ठीक है सर। मेरा नाम नीतीश भारद्वाज है। मैं बिहार के सहरसा ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से 2017 में पास किया है। मेरी हॉबीज़ क्रिकेट खेलना और देखना है। हॉबीज क्रिकेट। ठीक। तो आपने 2017 में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जी। राइट? और मैथली आपने ऑप्शन को पढ़ी। यस सर। तो कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में आपने क्यों नहीं अपने कैरियर को आगे बढ़ाया? क्या होता था कि आप कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जो कैरियर है उसको छोड़ करके आप प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं? सर प्रशासनिक सेवा में रुझान स्कूल के टाइम से था सर, लेकिन जो साइंस में भी था रुचि, तो उस वजह से मैं साइंस में रुझान की वजह से सर स्टार्टिंग में मैंने कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं कंप्यूटर साइंस में नहीं जाके, कंप्यूटर साइंस एक उभरता हुआ फील्ड ज़रूर है सर, लेकिन उधर में नहीं गया। मुझे प्रशासनिक सेवा में ज़्यादा रुचि रही इस वजह से। या कंप्यूटर साइंस में आज के डेट में चुनौतियाँ ज़्यादा कैरियर की? चुनौतियां हैं सर, और इसमें रोज़गार के अभी अवसर भी बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से एक उभरता हुआ कंप्यूटर फील्ड साइंस में है है या कंप्यूटर साइंस में। फिर तो आपको इसमें ट्राई करनी चाहिए थी। तो कंप्यूटर साइंस से जुड़ के सर मुझे लगा कि मैं अपने उसके में किसी कॉरपोरेट कंपनी के लिए एक शेड्यूल वर्क करना पड़ेगा सर। तो मैं और अपने स्टेट के लिए आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर मैं सर आपका प्रशासनिक सेवा में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे लगता है कि सर मैंने अच्छा प्रयास किया है। अगर नहीं होता है तो मैं लगभग काफ़ी करीब हूँ, मैं दोबारा प्रयास करूँगा। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो सहरसा बिहार के मैप पर किस रूप में जाना जाता है? सहरसा सर उत्तरी बिहार में नेपाल बॉर्डर के से थोड़ा दूर उत्तरी बिहार का एक ज़िला है जो कोसी नदी के किनारे है और कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय है। ये मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई स्पेसिफिक कोई पहचान है जिससे हम, जैसे मधुबनी है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा का कोई स्पेसिफिक पहचान है? सहरसा सर एक्चुअल में एंशियंट टाइम से फेमस रहा है सर। वहाँ एक महसी नाम का जगह है जो मंडन मिश्र और भारती वहीं के थे रहने वाले, जिन्होंने शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किया था। किस विषय पर शास्त्रार्थ हुआ था? शास्त्रार्थ तो किया था, लेकिन विषय क्या था? सब्जेक्ट माइनर क्या था? पारिवारिक जीवन के प्रश्न पे भारती से शंकराचार्य हार गए थे सर। भारती से शंकराचार्य हारे गए। नहीं, वो जवाब नहीं दे पाए थे सर। आई गेस कि वो चूँकि ब्रह्मचारी थे, कि वो फैमिली से जुड़ा हुआ था, पारिवारिक जवाब दिए या नहीं दिए? नहीं दे पाए थे सर। मुझे नहीं पता। बाद में पुनः जो है ना कुछ समय लिए और उसके बाद जो है ना शंकराचार्य बनारस में एक अध्यात्म तप के द्वारा जो है ना एक जमींदार के शरीर में प्रवेश करके संभोग का जो है ना उन्होंने अनुभव ग्रहण किया, तब जाकर वही प्रश्न का उत्तर दिया और अंतिम रूप से शंकराचार्य विजयी हुए। थैंक यू सर, मुझे डिटेल में नहीं पता था। समझ में आई बात? जी सर। शंकराचार्य का भी आप चर्चा की। शंकराचार्य ने कौन से दर्शन की स्थापना की? अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन का उन्होंने स्थापना किया था या अद्वैत दर्शन को जो है ना उन्होंने पुनर्जीवन प्रदान किया था? उन्होंने सर पुनर्जीवन प्रदान किया। अद्वैत दर्शन कहाँ से आया? सांख्य दर्शन से आया। सांख्य दर्शन से आया। प्रकृति
थी और कुछ सांख्य दर्शन सर, सॉरी सर, इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है मुझे कहाँ से आया था। साहित्य में आपकी रुचि कब से? साहित्य में सर मैं बचपन में कहानियाँ वगैरह तो पढ़ता था, जैसे जो उस टाइम की जो बाल पत्रिकाएँ थी, नंदन, चंपक, ये सब पढ़ती थी, इसमें इंटरेस्ट आता था। फिर बाद में हालांकि साइंस वाले सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं उधर, फिर जब प्रशासनिक सेवा की तैयारी शुरू किया तो मुझे मिथिलांचल क्षेत्र का होने के कारण और साहित्य तो अच्छा लगता। कथा में भी, कथा जो होता है, स्टोरी जो होता है, Yes, sir. कहानी में भी होता है, उपन्यास में भी होता है और नाटक में भी होता है। तीनों के स्टोरी का अंतर क्या है? कहानी, उपन्यास सर जो काफ़ी लंबी कहानी होती है और कहानी को जल्दी पढ़ा जा सकता है, उपन्यास काफ़ी लंबी होती है। तीनों के बीच मूलभूत अंतर सर नहीं पता है, सॉरी। मैथिली का पहला उपन्यास कौन सा है? पहला उपन्यास वर्ण रत्नाकर। उपन्यास है? उपन्यास नहीं है सर, पहला पुस्तक है वो, पहला पुस्तक है सर, पहला उपन्यास सॉरी, ऐसे निर्दयी रहेंगे तो कैसे होगा? पहला उपन्यास याद नहीं आ रहा है निर्दयी सासू है ना। सर। निर्दयी सास। उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? तत्व नहीं मालूम है सर। भारत में पहला उपन्यास किस भाषा में लिखा गया था? पहला उपन्यास हिंदी का सर मालूम है, जैसे चंद्रकांत। बांग्ला में सबसे पहला उपन्यास लिखा गया था। यस। मैथिली का बंगला से प्राचीन काल में अधिक डेवलप रहा, लेकिन आधुनिक काल में पिछड़ गया, ऐसा क्यों? आधुनिक काल में सर मैथिली को भाषा का रिकग्निशन बहुत जल्दी नहीं मिल पाया, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो बंगाल में आए थे और उनका सारा प्रशासनिक सिस्टम बंगाल में था, तो बंगाल में होने की वजह से और बंगला भाषी उसमें ज़्यादा प्रमुख रूप से थे, तो उन्होंने उसको स्थापित किया और उसमें स्थापित नहीं सर, मतलब जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है, जो बंगाल के जो लोग थे वो प्रशासन में ज़्यादातर थे, बिहार के लोगों को भी वहाँ, बिहार भी बंगाल का ही हिस्सा था, तो इस वजह से सर, और बांग्ला भाषा की मान्यता भी बहुत लेट से मिली मैथिली को। दरभंगा के से गेटवे ऑफ इस टाइप का कहा जाता है सर, दरभंगा। गेटवे ऑफ बंगाल। जी। आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। जी सर। डीडीएनएस क्या होता है? डीएनएस या डीडीएनएस? डीडीएनएस डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल, सॉरी सर, नहीं आता। हैकिंग से रिलेटेड है डीडीएनएस। जब हम एक ही कंप्यूटर के डिफरेंट कंप्यूटर्स को हैक कर देते हैं, इसमें रहता है। ओके सर। क्वांटम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स में क्या डिफरेंस है? क्वांटम कंप्यूटर सर क्यूबिट्स का यूज़ करते हैं, और सुपर कंप्यूटर जो है बाइनरी का ही यूज़ करते हैं, 0 और 1 का ही। और सुपर कंप्यूटर के कंपैरिजन में क्वांटम कंप्यूटर ज़्यादा फास्ट होगा सर। ये सर करीब कोई एग्जाम्पल क्या बता रहे करीब, जैसे सर मैंने एक प्रॉब्लम का सुना था, जिसे सुपर कंप्यूटर को सॉल्व करने में हो सकता है 10 साल लगे, उसे क्वांटम कंप्यूटर कुछ ही मिनटों में कर सकता है। 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड। क्वांटम कंप्यूटर्स आने से रिवॉल्यूशनरी चेंजेस कहाँ आपको लगता है, कहाँ आ जाएंगे? 3 एग्जाम्पल्स बताइए जहाँ पे एकदम चेंजेस आ रहा है, जहाँ पे बहुत अच्छा एप्लीकेशन यूज़ किया जा सकता है क्वांटम
रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में सर, जो जैसे जैसे सर मुझे लगता है स्पेस में ठीक है, क्या करेंगे? जो बहुत सारे स्पेस की चीज़ें होती है उसको एनालिसिस करने में बहुत वक्त लगता है, जो कि जल्दी हो सकता है सर क्वांटम। सिमुलेशन यस सर। लॉन्ग लंबे सिमुलेशन से जो 30 साल या 40 लाख साल या बिलियंस ऑफ ईयर्स कर सकते हैं 5 मिनट में होता है। ठीक है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बताया आपको? फ्लैगशिप मिशन है ठीक से नहीं पता है सर। हैशिंग क्या होता है पता है आपको? हैश करना, किसी कोड को हैश करना। SD1 हैश, MD1 हैशिंग, SHA1 हैशिंग। सॉरी सर। क्लाउड कंप्यूटिंग और एज कंप्यूटिंग में क्या फर्क है? ये पढ़ा था। आप सेपरेटली भी बता सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग सर जैसे डाटा स्टोरेज की सुविधा है और उसको एक्सेस करने के लिए सर जो सेम नोड पे एज कंप्यूटिंग में कर सकते हैं सर, उसमें दूर से एक्सेस करना पड़ता है सर, बेसिक डिफरेंस। फेसबुक और गूगल के सर्वर्स कहाँ एक्टिव होते हैं? यूएसए में है, इंडिया में है, कहाँ है? यूएसए में है सर। यूएसए में। यस सर। इसीलिए इंडिया में वो डेटा लोकलाइजेशन का भी मांग उठता रहता है कि डेटा स्टोर सेंटर यहाँ बनाए जाए। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग SBI सर। का वेबसाइट खोला है कभी आपने या किसी बैंक का वेबसाइट खोला है? जी। फिशिंग से सावधान। फिशिंग क्या है? फिशिंग सर मतलब ट्रैप करना हुआ, उससे इंफॉर्मेशन जैसे वो कोई दूसरा जो है सर एक टाइप से ट्रैप कर लेता है और हमारे इंफॉर्मेशन को वो एक्सेस करके हमारे इलीगल एंट्री कर लेता है। सिमिलर काइंड ऑफ वेबसाइट कोई बनाएगा। यस सर। एक आगे क्वेश्चन, जो शंकराचार्य ने जो अध्यक्ष वो सिद्धांत है क्या? एक लाइन बताइए, अद्वैत सिद्धांत क्या है? इसमें सर दोनों मतलब अहम ब्रह्मास्मि नाम उन्होंने दिया था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, इस टाइप की चीज़। कि आत्मा परमात्मा एक ही। आत्मा और परमात्मा मतलब एक ही है सर। सर, हॉबीज क्या हैं आपकी? क्रिकेट से। खेलते हैं आप? जी पहले क्रिकेट में खेलते थे एक सर। प्लेयर को कितने प्रकार से आउट हम डिक्लेयर करते हैं? इन हाउ मेनी वेज अ प्लेयर कैन बी डिक्लेयर्ड आउट? टेल मी द टोटल नंबर्स। चार प्रकार से। बताएं कौन से? एक सर क्लीन बोल्ड और कैच आउट, रन आउट और हिट विकेट। और इसके अलावा एलबीडब्ल्यू नहीं है? हाँ सॉरी सर 5 LBW। और याद कीजिए। टाइम आउट भी होता है एक सर। टोटल कितने? इट इज योर हॉबी, आपकी हॉबी है तो बता दो कि टोटल कितने प्रकार से मैं किसी प्लेयर को आउट दे सकता हूँ? 6 प्रकार से और दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है सर। इंक्रीज हो रहे हैं आपके, पहले 4 थे 5 6 कुछ तो एग्जैक्ट नंबर होंगे ना इसके। 6 टाइप सर। नाउ यू आर श्योर? यस सर। आप में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिसकी वजह से आपको एज एन ऑफिसर हम सेलेक्ट कर लें, जो लोगों से अलग है, तो सारे लोग जो आपके लिए आए हैं? सारे लोग आए यूनिक क्वालिटी में। यूनिक सॉरी सर यूनिक सर क्वेश्चन सॉरी नहीं होता। भारत नेट मतलब क्या है? यूनिक कुछ। व्हाट यू नो अबाउट द भारत नेट? भारत नेट सर ग्राम पंचायतों को नेट के थ्रू जोड़ना है, नेट से जोड़ना है। ये भारत नेट। यस। और डिस्कॉम क्या है? उज्ज्वला डिस्कॉम। डिस्कॉम सर जो बिजली कंपनी है उनका जो बिजली कंपनियां हैं
के लिए है सर। डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है सर। और briefly defining what is exactly cyberspace. एग्जीक्यूटिव साइबर स्पेस, Cyberspace क्या है? साइबर एक सिंगल लाइन में बताना। नेटवर्क का ग्रिड सर, मतलब जो भी हम यूज करते हैं, जो भी एक्सेस करने के लिए, क्या है इसका? इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए जो स्पेस, ये साइबर स्पेस हो जाता है। साइबर से मतलब कंप्यूटर साइंस। 2017 में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस देन? क्या कर रहे हैं आप? मैं सिविल सेवा की तैयारी ही कर रहा हूँ सर। ई गवर्नेंस के बारे में सुना है आपने? यस सर। बिहार गवर्नमेंट के कुछ ई गवर्नेंस को लेके इनिशिएटिव्स होंगे, वो बताएं आप। एक तो सर राइट टू पब्लिक सर्विस है, जिसके थ्रू मतलब ई गवर्नेंस मतलब आईसीटी, राइट टू पब्लिक सर्विस है सर, जिसमें आईसीटी का यूज़ करके जो कॉमन सर्विसेज है वो सीधे डिलीवर उन करना। सर्विसेज के नाम बताइए मुझे। जैसे सर कोई इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब जो हमें करता है वो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं इसके थ्रू, राइट टू पब्लिक सर्विस के। इसके अलावा सर और भी जैसे इसके अलावा एक वहाँ पे बेल्ट और ये चीज़ चल रहा है सर कि और जो भी हम कोई लोन वगैरह, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो उन सब के लिए भी इनका यूज़ कर सकते हैं, और किसी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी नई चीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू। विल कॉल यू।